हेलो दोस्तों, तो आ गए हम एक और बहुत अच्छा सा इंटरव्यू क्वेश्चन लेके जो काफी बार पूछा जाता है प्रोग्रामिंग में। लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। तो इससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर नॉट इंक्लूडिंग डुप्लीकेट लीड कोड की एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी हमने। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है एस एन इंटीजर दिया गया के। You can choose any character of the string and change it to any of the other English character. You can perform the operation at most k times. So basically ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपको मैक्सिमम लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर निकालना है। आप किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं के टाइम। जैसे के की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो किसी भी कैरेक्टर को आप 2 बार अपडेट कर सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रहेगी उसको आप रिटर्न करना। जैसे इस केस में आप देखिए ए बी के इक्वल्स टू 2। तो उन्होंने क्या किया, रिप्लेस द एस विथ 2 बीज। तो अगर हमने इस ए और इस ए को, क्योंकि मैक्सिमम कितने परफॉर्म कर सकते हैं, 2। के की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर हम इसको बी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बी, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, सेम वे इस तरीके से परफॉर्म करना है। सॉरी। अब देखिए हम आइडियाज को डिस्कस करते हैं कैसे हम इसे फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि एक हमारी विंडो में सारे कैरेक्टर सेम हो जाए, राइट। मैक्सिमम के रिप्लेसमेंट के अंदर, मतलब विंडो साइज माइनस मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर काउंट लेस देन इक्वल्स टू के। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर। तो ये रहा हमारा वीएस कोड दोस्तों। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा विंडो का साइज होगा, ठीक है, विंडो का साइज, उसको हम कह रहे हैं कि उसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर काउंट आएगा, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट काउंट, हम इसको ऐसा कर देते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट काउंट मतलब कि जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है। जैसे इसमें तो दोनों इक्वली आ रहे हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग इस टाइप से होती, ए बी ए बी, तो इसमें आप देख सकते हो ए हमारा कितने बार आ रहा है। ए हमारा इसमें आ रहा है 3 बार, राइट। बी हमारा कितना आ रहा है इसमें, बी हमारा आ रहा है 2 बार। तो जो भी हमारा, तो हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इसमें। अगर हम 3 - 2 करें तो हम एक, अगर हम इसी एक को हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आ जाएगी। मतलब हमें किसी, ए तो हमारा 3 बार आ रहा है, तो हमें एक कैरेक्टर चेंज करेंगे तो हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आ जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बी को, अगर मैं लेट सपोज इस बी को मैं ए में रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ए बी। तो देखो हमारा रिटर्न कितना है, 4। तो इस फॉर्मूले से हम ये निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका रूल होता है कि लेस देन और इक्वल्स टू के होना चाहिए। के क्या था, के हमारा इंटीजर था, के की वैल्यू 2 थी। ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं के की वैल्यू अगर हमारी 1 होती तो ये वैलिड कंडीशन थी, राइट। हमें एक ही बार चेंज करना और आता। अगर हमें इसकी वैल्यू, के की वैल्यू 2 होती, तब ये इनवैलिड कंडीशन थी। मतलब हमें मैक्सिमम 2 बार अपडेट करना है ना, तो हमें इस बी को भी अपडेट करना पड़ता। तो इसलिए ये बन जाता हमारा 5। तो इस तरीके से हम इस लॉजिक को डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे आप ये सॉल्व कीजिए, ये फॉर्मूला हम इसमें क्यों लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि वाई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऑलरेडी। जैसे मान लो हमारा एक विंडो हमें अगर मिल रही है इस कैरेक्टर की, ठीक है, इस कैरेक्टर की विंडो मिलती है। इसकी लेंथ कितनी है, देखिए मैंने आपको ऊपर समझाया था। इसकी इसकी लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कैरेक्टर काउंट्स में अगर हम देखें तो हमारे सबसे पहले ए कितनी बार आया, 3 बार। वही चीज मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। बी कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, अब मोस्ट फ्रिक्वेंट काउंट कितना हुआ यहाँ पर, मोस्ट फ्रिक्वेंट काउंट हुआ 3, क्योंकि हमारा ए सबसे बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए। अब 5 - 3, विंडो साइज -3 हम करते हैं तो कितना आता है, 2। तो हमको 2 बार इसको रिप्लेस करना है। और अगर हमारी के की वैल्यू भी अगर 2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तब हमारा ये वैलिड केस बन जाएगा। अगर के की वैल्यू हमारी 2 है, मतलब इस केस में आप देख सकते हैं। तो इस केस में अगर ये वैल्यू हमारा ट्रू है तो हम इसको कह सकते हैं, तो पॉसिबल है कि हमारा मैक्सिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर की, वो हमारी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। अब इसमें अप्रोच हम क्या यूज करने वाले हैं दोस्तों, हम इसमें यूज करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो का। सिंपल सा हम इसमें यूज करेंगे आपका स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरे कैरेक्टर्स में देखना है ना। सेम जो इससे पहले हमने कुछ सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उसी तरीके से रहने वाली है, बस थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अब इसमें दूसरा हम क्या करेंगे, हम पहले एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बना लेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का काउंटर की कितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, ठीक है।
दूसरा हम इसमें क्या करने वाले हैं, दूसरा हम इसमें करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई है उस कैरेक्टर की, उसको हम ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ट्रैक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा ना कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसी में से हम स्ट्रिंग में से उसको रिप्लेस करेंगे, तो ऑब्वियसली वही वैल्यू हमारी मैक्सिमम लेंथ होने वाली है। ठीक है, अब हमारा सिंपल क्या है, हमारा जो विंडो होगा वो हम राइट को मूव करते रहेंगे। मतलब जो हमारा विंडो थी, जैसे हम लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर्स लेते हैं ना, तो राइट वाले पॉइंटर्स को हम एक्सपेंड करते रहेंगे, एक्सपेंड टू राइट। अभी हम इसको कोड में करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, विंडो एक्सपेंड टू राइट करेंगे, अगर रिप्लेसमेंट जो है हमारी ग्रेटर देन के हो जाए तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर देंगे। मतलब जो अगर हमारी जो रिप्लेसमेंट था, जो हमने निकाला था, लेट्स सपोज इस केस में निकाला था ना, कि अगर हमारा रिप्लेसमेंट, हमारा सबसे ज्यादा बार क्या आ रहे थे, 3 बार, तो हमारा टोटल विंडो हमारी कितनी थी, 5 थी। सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट होता है, ए 3 बार रिपीट हो रहा था, तो कितना हमको करना है, 2। अगर हम 2 बार रिप्लेस करेंगे तो कंप्लीटली हमको मैक्सिमम मिल जाएगी। तो हमें इसको चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन के हो जाए, इस केस में देखो 2 रिप्लेसमेंट थी, ग्रेटर देन के हो जाए, के की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये वैलिड केस है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स, अगर ये ग्रेटर देन हो गया, लेट्स सपोज ये 2 था, लेट्स सपोज अभी के की वैल्यू अगर हमारी 1 है, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो गया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा केस फॉल्स हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इस लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर देंगे, तो अब हम अगर हमारा यूज केस जो था वो अगर हमारा नहीं बन रहा है, तो हमें अपनी विंडो श्रिंक करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमको इतने रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे तब जाके हमारा एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो हम रिप्लेसमेंट कितने कर सकते हैं, एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, है ना। सॉरी। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमारा जो ये लॉजिक है ये फेल हो गया, तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने विंडो को श्रिंक करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा ये ट्रिकी होने वाला है, बट डोंट वरी, हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब कोड में, तो कोड कैसे लिखते हैं सबसे पहले, चलो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना एक फंक्शन बनाने। क्या रिप्लेसमेंट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, हमें क्या मिलने वाली है, स्ट्रिंग मिलने वाली है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लॉक भी करा लेते हैं यहाँ से फटाफट, और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी। लेट्स सपोज अभी हमारी जो स्ट्रिंग जाने वाली है वो यही जाने वाली है। हम दूसरे इनपुट के साथ भी ट्राई कर लेंगे। अब के की वैल्यू भी हमें साथ साथ देनी है, के हमारा यहाँ पर कितना है, के है 2। ठीक, तो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ साथ हम क्या क्या ले लेंगे, एक के की वैल्यू भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि हम पहले एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी काउंटर हम क्या बनाएंगे, देखिए हम पर सिंपल सा हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाने वाले हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एरे क्या बनाने वाले, क्यों बनाने वाले, क्योंकि हम उसमें हर कैरेक्टर की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। जैसे कि मान लो हमारा एरे में ऐसा एक एरे बनेगा जिसमें हम कहेंगे कि यार ए हमारा 3 टाइम आया, बी हमारा 2 टाइम आया। ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी काउंटर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, तो हमने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारा एरे है वो हम एक फिक्स विड्थ का बनाएंगे। क्यों, 26 का ही हम इसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स 26 ही होते हैं, करेक्ट। अब इनिशियली हम क्या कर देते हैं, उनको फिल कर देते हैं 0 से, क्योंकि जो भी हमारे करेक्टर आएंगे स्ट्रिंग के वो ए टू जी होंगे, तो मैक्सिमम 26 तक ही आ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एक एरे बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर यूज करने हैं। ठीक है, एक हम बना देते हैं लेट लेफ्ट, अब इसको रखते हैं 0। राइट को हम लूप में यूज करेंगे। एक हम काउंट करना है मैक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस करेक्टर की सबसे ज्यादा आई है, वो हमें यूज करना है। दूसरा हम यूज कर लेते हैं मैक्स लेंथ, जो हमको रिटर्न करना है, इसको भी हम 0 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं दोस्तों लूप के अंदर, हम चलाएंगे एक लूप, हमारा लेट राइट का इनिशियल वैल्यू जो रहेगी 0, और राइट जो रहेगा हमारा लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ से, और राइट जो हमारा होने वाला है उसे हम कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लूप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से हमारा मेन लॉजिक शुरू होता है। सबसे पहले चलो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। इसको मिल लेते हैं इंडेक्स। किसका इंडेक्स निकालना है हमें, कि जो भी हमारी स्ट्रिंग आ रही है उसका जो पहला कैरेक्टर है उसका हम क्या निकाल देंगे, उसकी हम कैर कोड से हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम कैसे करेंगे इसे, तो हम कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट उसके कैर कोड में, हमने
लास्ट टाइम में थोड़ा गलत लिखा था, कैर कोड एट, अभी हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट का, क्योंकि हमारा राइट से शुरू हो रहा है, ठीक है, -65। अब ये -65 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है हमारे सारे लेटर कैपिटल लेटर आने वाले हैं, ठीक है, और हमारी फिक्स विड्थ हमने सेट करी है 0 to 26। तो जो भी कैरेक्टर हमारा आएगा उसमें से अगर हम -65 करेंगे तो हमेशा हमारा कितना 0 से 25 26 के बीच में ही रहने वाला है, 25 के बेसिकली, राइट। क्योंकि अगर ए देखो, ए का कितना होता है, ए का 65 होता है, ए का 60 तो 65 - 65 कितना आ गया, 0 0। ऐसे बी का क्या होगा, बी का 66 - 65, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही हमारा z तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू निकाली वो हमने इस तरीके से निकाली, ठीक है, उसके स्ट्रिंग के कैर कोड के राइट से। अब हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी अपना जो है एरे उसको अपडेट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू जो हमारी आई है, ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको सिंपल सा प्लस प्लस कर दो। मतलब उसकी वैल्यू को, हमें फ्रीक्वेंसी तो काउंट करनी है ना कि कौन सा कैरेक्टर कितने बार आया है, हमें यही तो काउंट करना है ना। तो हमने उसका कैर कोड से क्या निकाल दिया, उसका वो इंडेक्स निकाल दिया, उस इंडेक्स के को हम उसकी वैल्यू सेट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, दूसरा हमारा क्या केस है, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी है कि उसकी कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे अपडेट भी करना है। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रही जो हमने स्टार्टिंग में 0 ली थी। अब हम सिंपल लगाते हैं यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स, या तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बड़ी है, ठीक है, या हमारा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। समझ गए इस लाइन को, कि जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, या तो मैथ डॉट मैक्स में हम क्या निकालेगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी हमारी अब जो अपडेट हुई वो बड़ी है, या जो हमारी अब ये फ्रीक्वेंसी इंडेक्स हमने जो बना ऐड किया है, प्लस प्लस किया है, या तो ये बड़ा है। तो ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी, ठीक है। अब आएगा हमारा मेन फॉर्मूला दोस्तों। फॉर्मूला याद है आपको, क्या कहा था हमने, कहा था विंडो माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट। और अगर हम कंडीशन हमने चेक की थी कि अगर वो ग्रेटर देन के है तो हमें क्या करनी है, हमें विंडो को श्रिंक करना है, रिमेंबर। कि विंडो अगर मैक्सिमम काउंट हमारे ग्रेटर देन के आ गया, मतलब जो हमें चेंजेस करने हैं अगर वो हमारे के से ज़्यादा आ गए तो हमारे विंडो को श्रिंक कर देंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारी विंडो की लेंथ कैसे निकलेगी, जो हमारा राइट है, ठीक है, उसका लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर देंगे। अब +1 करेंगे, +1 क्यों करेंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट क्या हमारे 0 इंडेक्स से शुरू हुए, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें इसे +1 करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो हमारी विंडो की एक्चुअल लेंथ आएगी। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारी लेंथ कितनी है, 0 से शुरू हुआ ना, 0 1 2 3, बट एक्चुअल कितनी है, 4 है। तो इसलिए जो भी हमारी इंडेक्स हमने निकाला उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा। अब दूसरा हमें केस क्या करना है, इसको मैं ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या था उसमें, माइनस हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है, जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट था जो हमें रिप्लेस करना है। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट हमारी ए की सबसे ज्यादा है ना, उसमें से हम उतना माइनस करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल किया था 5 - 3, 3 ए की वैल्यू आई थी तो हमें 2 आया था उसकी वैल्यू ना। अगर वो ग्रेटर देन हमारे के से आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अपनी विंडो को श्रिंक कर देना है। मतलब सॉरी दोस्तों, विंडो को हमें श्रिंक कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो हमने एरे बनाया था उसके अंदर जो भी हमारा कैरेक्टर कोड होगा, हम पहले कैरेक्टर कोड निकाल देंगे लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट को हमने आगे बढ़ाना है ना। तो इसलिए हम लेफ्ट वाली जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, श्रिंक कर देंगे, विंडो को स्लाइड परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे स्ट्रिंग डॉट कैर कोड एट किस पे, लेफ्ट पे। अब हमें क्या करना है, कम करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, -65 माइनस माइनस, मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी काउंट था उसको कम कर दिया है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट कम होगा तब जाके जो हमारा ये फॉर्मूला है कहीं ना कहीं ये आगे जाके ट्रू बैठेगा ना, इसलिए हमने इसको परफॉर्म किया, ठीक है। अब साथ में हमें क्या करना है, हम स्लाइडिंग विंडो कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को हमें इंक्रीज कर देना है। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर को आगे मूव करना है, तो हमने आगे को मूव कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही हमारा क्या था, मैक्स लेंथ को हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो हमारी जो मैक्स लेंथ हमने ली थी वो क्या हो जाएगी, या तो मैथ की जो हम ले लेंगे डॉट मैक्स, ठीक है, उसके साथ हम कर देंगे, या तो हमारा क्या मैक्स हो जाता है, हमारी मैक्सिमम जो लेंथ है हमारी ये सबसे बड़ी हो,
या जो हमारी विंडो हो वो सबसे बड़ी हो, मतलब जो हमारी विंडो की लेंथ है वो सबसे बड़ी है, जैसे कि राइट माइनस लेफ्ट और प्लस वन। इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ होगी उसको हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ को, मैक्स लेंथ। तो एक बार चला के देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे चल रहा है, एक बार चला के देखते हैं। नोट 16th में प्रॉब्लम है हमारी, जीरो आया, जीरो। ठीक है, तो इसमें ये कुछ कहीं पे गड़बड़ हुई है। एक मिनट हम दोबारा चेक कर लेते हैं कोड को। ठीक है, हमने अपना क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाया जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी वैल्यू सेट करी, लेफ्ट जीरो, मैक्स लेंथ जीरो, राइट लेंथ जीरो। ठीक है, राइट लेस देन ओ, ये कुछ का इशू है यहाँ पर। अब हमारा आ गया 4, करेक्ट। अगर हम कोई दूसरा इनपुट इसमें ट्राई कर सकते हैं तो मैं देखो उससे उठा लेता हूँ एक हमारा, आई थिंक लीड कोड में दोनों सेम ही है। तो अगर हम सिंपल देखते हैं, अगर मैं इसको कहता हूँ कि अगर मुझे एक ही बार इसको अपडेट करना है तभी क्या रिजल्ट देता है, तब कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से? 3। क्यों? क्योंकि इस बी को हम अगर ए में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 हमारे ए आ जाएंगे, तो हमारे वैल्यू इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो एक बार कोड को दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है बट आप होपफुली आप लोग ट्राई करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप का आपको ड्राइविंग करके भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसकी बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ओ ऑफ एन में ये परफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट पॉइंटर है वो एन टाइम मूव करेगा, राइट, और जो लेफ्ट पॉइंटर है वो भी क्या करेगा, एन टाइम ही मूव करेगा, क्योंकि हमारी विंडो पैटर्न हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 0 1 होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलो अब एक चीज हम ये देखते हैं, हम इसमें कैसे कोड को ट्रैवर्स करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमारा कोड इसमें चला। ठीक, अब सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन में मैं कमेंट भी लिखता रहूँगा ताकि आप लोग क्लियर हो। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फिक्स साइज का एरे बना दिया। ठीक है, फिक्स साइज का एरे बना दिया। यहाँ तो आप समझ लो 26 जिसका 26 साइज का हमारा एरे बना दिया, क्योंकि आप समझ गए क्योंकि जीरो हमारा ए हो जाएगा कैपिटल ए, वन हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर ये सब हमने पॉइंटर यहाँ पर सेट कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जिसका लूप है। ठीक है, लूप हमने शुरू कर दिया इसका राइट जीरो, लेफ्ट पॉइंटर हमारा जीरो, राइट पॉइंटर भी जीरो इनिशियल में, और राइट हमारा लेस देन उसकी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, राइट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमने आते हैं इस लाइन पे। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इंडेक्स निकाला, कोड के राइट का निकाला, राइट की वैल्यू जो जीरो थी, जो हमारा पहला कैरेक्टर दे देगा, सपोज। ठीक है, और उसका हम -65 क्यों किया, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू कितनी होती है, इसका वैल्यू 65 होती है, तो हमें ए मिल जाएगा यहाँ पर 65 माइनस 65 इक्वल्स टू 0। और हमारा एरे होगी फिक्स लेंथ का है, तो 0 to 26 हमारा 25 हमारा एरे जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि ए का इसका इक्वल 65 होता है, बी का 66 होता है, इसलिए 65 माइनस कर देंगे तो हमें इंडेक्स जो हमारा 0 से 25 के बीच में मिल जाएगा, इसलिए हम इसको फिक्स साइज के एरे में डाल देते हैं। ठीक, अब फिर हमने क्या किया, करंट जो करेक्टर अकाउंट था उसे बढ़ा दिया। जो भी इंडेक्स के अंदर करेक्टर अकाउंट था, इस टाइम पे ए आया तो उसकी वैल्यू पहले जीरो थी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से 1 के बाद दोबारा मिला तो 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हमने निकाला। ठीक है, अब मैक्स अगर करंट करेक्टर काउंट सबसे ज्यादा हो गया, जो हमारा करेक्टर था जैसे मान लो ए था, उसका काउंट सबसे ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारा ये ए बी हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, और हम यहाँ पर अगर करते हैं तो हमारा इसमें ए कितना आया, ए 2 आया, और हमारा बी कितना आया, बी हमारा इसमें 1 आया। ठीक है, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, 2 होगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या आया, ए आया, तो इसलिए मैक्स फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से इसलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब दोस्तों अब हमारा यहाँ से आता है नया। ठीक हो गया, अब हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारा हार्ट है इस प्रॉब्लम का, ये लॉजिक है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, हार्ट ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसको। अब बेसिकली ये क्या चेक कर रहा है, ये हमारा पहले विंडो का साइज निकाल रहा है। ठीक है, विंडो का साइज हम इससे निकालते हैं कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। मैंने आपको बताया था, मान लो हमारा स्टेप का एरे है और यहाँ पर जो भी हमारा कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो ये हमारी ये हमारी हो जाएगी आपकी, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये हमारा हो जाएगा जीरो इंडेक्स। ठीक है, लेट्स सपोज राइट हमारा पहुंच गया यहाँ पर, राइट हमारा पहुंच गया लेट्स सपोज यहाँ पर, तो 0 1 2 3, तो टोटल काउंट कितने 1 2 3 4 आ गए ना, तो जीरो माइनस, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट, तो 3, बट हमारी एक्चुअल वैल्यूज कितनी है 4, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, +1, तो इसलिए अब कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
तो सिंपल सम यहाँ पर यही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। और हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन आपका के है, मतलब तो विंडो इनवैलिड है। मतलब आपको जो रिप्लेसमेंट करने हैं वो अगर के से ज्यादा आ रहे हैं तो आप वो वैलिड नहीं है ना, आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ना कि आपको के टाइम ही रिप्लेसमेंट करने हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन हमारी, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैरेक्टर काउंट को कम कर देंगे। जो भी हमारा लेफ्ट कैरेक्टर काउंट जो क्या था, जीरो पे इनिशियल वैल्यू जीरो की, लेफ्ट की हमारी जीरो ही थी ना, तो जीरो पे क्या था ए, तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी काउंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, सो ऑन ही चलता रहेगा। और लेफ्ट को हम इंक्रीज कर देंगे, तो लेफ्ट हमारा जीरो पे था तो अब हमारा बी पे चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों। इससे क्या हुआ, इससे हमारी विंडो छोटी हो गई। जितनी विंडो छोटी होगी तो हमको जितने हमारे रिप्लेसमेंट करने हैं वो हम उसके बहुत करीब आते रहेंगे। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने मैक्स लेंथ अपडेट कर दी। ठीक है, मैक्स लेंथ अगर करंट विंडो वैलिड हो गई, मतलब कि अगर ये केस हमारा फॉल्स हो गया, तो हमारी क्या हो गया, हमारी करंट विंडो वैलिड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से मैक्स लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्स लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, हमने मैथ डॉट मैक्स किया और मैक्स लेंथ जो हमने पहले से ऊपर डिसाइड की थी इनिशियल वैल्यू जीरो, फिर उसके बाद उसके राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन कर दिया। ठीक है, जिस वजह से हमारी मैक्स लेंथ आ गई और उसके बाद हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया मैक्सिमम लेंथ को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को कभी डिक्रीज नहीं करते, इवन अगर लेफ्ट मूव भी हो जाए। ये इंटेंशनल हम ट्रिक है, क्यों, क्योंकि जो सोल्यूशन को हमें ओ ऑफ एन में बनाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में रहने वाली है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ वन में होने वाली है। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ थोड़ा, कि हम स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि विंडो में जो मैक्सिमम के रिप्लेसमेंट में सब कैरेक्टर सेम बन जाए। मतलब के हमको रिप्लेस करना है जितने बार उनमें वैल्यू है, लाइक इंटीजर वैल्यू है एक बार, तो एक बार रिप्लेस करना है, दो बार करना है। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट लॉजिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो करिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम दोबारा से नए नए वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।